किसी अजीम ने क्या खूब कहा, अगर आप कुछ बेहतर बनना चाहते हैं तो सफ़र करें, हाँ अगर आप कुछ बेहतर जानना चाहते हैं तो किताबें पढ़ें। देखिए कोविड की वजह से लॉकडाउन है, आजकल सफ़र करने के हालात तो दुरुस्त नहीं, लिहाजा किताबें पढ़िए आज के दौर में। ये उस अजीम मुसन्फ़ा की कहानी है जिसने नाबीना होने के बावजूद उस दुनिया को देखा, बगैर समात के सुना कुआत गोई के बगैर पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुँचाया। ये वो हैरत कदा है जिसे इंसान जितना जानता चला जाता है उसकी बेयकीनी में उतना ही इजाफा होता चला जाता है। उस लड़की की हर कामयाबी बिलाशुबा एक अजीम कामयाबी है जिसके पर्दे में जाने कितने बेबसियां बेचैनियां छुपी हैं। बुलंद हौसलों की मालिक बेमिसाल लड़की ने हर अंधेरे और बेबसी का डट कर मुकाबला किया और उसका रोशन चेहरा दुनिया को फकत खुशी के आंसू ही दिखाता रहा। इस कहानी को पढ़ने का मजा तब आएगा जब आप चंद मिनट के लिए खुद को हेलन की जगह रखकर जिंदगी का तस्वर करें। 2 साल की नन्ही सी उम्र है, अभी अल्फाज तक ठीक से बोलना नहीं सीखे थे कि आवाज सलब कर ली गई। जब दुनिया को देखना शुरू भी नहीं किया था तो आंखों की रोशनी छीन गई। अब ना वो सुन के और ना ही देख कर कुछ सीख सकती थी। तस्वर करें इसे कैसे कोई अल्फाज सिखाए, कैसे कोई बात बताई जाए और किस तरह से कुछ भी दिखाए बगैर समझाया जाए। हेलन की जिंदगी के आगाज ही में हर तरफ अंधेरा है, कोई आवाज नहीं, एक ना खत्म होने वाली खामोशी, कोई हौसला अफजा अल्फाज नहीं, कोई जिंदगी की मिसाल नहीं, बस गहरी खामोशी और लामहदूद अंधेरे। हम जिंदगी भर लामहदूद चीजें देखकर और सुनकर सीखते हैं, अनगिनत बातें सवालात करके समझते हैं। हमारे सीखने के लिए सबसे यही बड़े 3 जराए हैं और जिसके पास ये जराए ही ना हो इसकी जिंदगी कैसी जिंदगी है। और अगर इसके बावजूद वो कामयाब जिंदगी है तो फिर कैसी बेमिसाल जिंदगी है। 27 जून 1880 को अमरीकी रियासत अल्बात के एक कस्बा में पैदा होने वाली हेलन किलर भी आम बच्चों की तरह नॉर्मल थी, लेकिन 19 माह की उम्र में एक खौफनाक बीमारी के बायस न सिर्फ नाबीना बल्कि कुव्वत समाअत और कुव्वत गोई के से भी महरूम हो गई। जब हेलन तालीम हासिल करने की उम्र को पहुंची तो वालिदैन अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए सख्त परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई मौजज़ा हो जाए, उनकी बच्ची की तालीम की कोई सूरत पैदा हो जाए। उसी ख्वाहिश में उन्हें ग्राहम बेल टेलीफोन के मुअज्जिर मिलते हैं जो इन्हें खसूसी स्कूल का पता देते हैं। वालदा बच्ची को लेकर प्रैक्टिस स्कूल पहुंचती है जो नाबीना अफराद के लिए मखसूस है, जहाँ स्कूल के डायरेक्टर इनकी मुलाकात एक बुलंद हौसला 30 साल उस्तानी एनी सलमान से कराते हैं जो उसकी उस्तानी मुकर्रर होती है। ये उस्तानी हेलन की ज़िंदगी में इनकलाब की तरह दाखिल होती है और उसके घर में रहकर अपने मुनफरद अंदाज से उसकी तालीम का बाकायदा आगाज़ करती है। यूँ हेलन केलर और उसकी उस्तानी के दरमियान 49 साल रफाकत का आगाज़ होता चला जाता है। एनी घर में रहकर हेलन की तालीम का हरूफ ताजी सिखाने से आगाज़ करती है। एनी इब्तिदा हेलन के एक हाथ में पानी पकड़ाती है, एक हाथ में पानी गिराती है और दूसरे हाथ में गुड़िया पकड़ाती है और फिर उसके हरूफ लिखकर उसके नाम सिखाने की कोशिश करती है। फिर इस तरह एक हाथ पर पानी जब गिराती है दूसरे हाथ पर नाम लिखती है, यहाँ तक कि ये अजीम उस्तानी अंडे से चूजे निकलने का अमल उसे हाथ पर महसूस कराती रहती है। इस तरह से मुश्किल तरीन तालीम का बाकायदा आगाज़ घर में आसानी से हो जाता है। 1 साल की अनथक मेहनत के बाद वो इस काबिल हो जाती है कि बाकायदा स्कूल जाकर आम नाबीना अफराद के साथ सीख सके। लिहाजा 1888 में वो बाकायदा स्कूल जाने लगती है जहाँ उसकी मुलाकात बहुत से नाबीना बच्चों से होती है। उस स्कूल के माहौल ने उसके हौसलों को मजीद बुलंद कर दिया। वो हाथों के लमस के जरिए बाकी नाबीना बच्चों से गहरे रिश्ते बनाती चली जाती है। हेलन की तालीम का दूसरा दौर ब्रेल की तालीम से शुरू होता है। ब्रेल एक ऐसी इजाद है जिसमें उभरी हुई तहरीरों को उंगलियों के लमस से महसूस करके पढ़ा जाता है। इस तरह ब्रेल पर पिन से नकात बनाकर नाबीना अफराद लिखते भी हैं। हेलन के लिए ब्रेल बहुत मददगार साबित हुई। उसकी मदद से हेलन ने पढ़ना लिखना सीखना और बाकायदा खतूत लिखने शुरू कर दिया है। 1890 में उसकी अजीम टीचर एनी ने हेलन को कुछ मखसूस मशकें करवानी शुरू कर दी जिनकी वजह से हेलन अंग्रेजी के हरूफ ताजी के मुख्तलिफ अल्फाज निकालने लगी, लेकिन ये इतनी धीमी होती थी कि सिर्फ एनी ही समझ पाती थी। हेलन दूसरों से बातचीत के लिए लोगों के होंठों पर अपनी उंगलियां रखकर बोलना सीखी। उसके छूने की है इसमें मददगार साबित हुई। उसने ब्रेल के बाद रफ्ता रफ्ता इशारों की जबान भी सीख ली। प्रैक्टिस स्कूल में 6 साल तालीम के बाद 1894 में वो अपनी टीचर के साथ न्यूयॉर्क चली जाती है। 2 साल राहिट हमासीन डेफ स्कूल से तालीम हासिल करती है। 1900 में हेलन ने यूनानी, लातीनी और जर्मन जबानों के साथ साथ अलजबरा और ज्योमेट्री के इम्तिहान पास किए। रेड क्लिफ कॉलेज में दाखिल हो गई। कॉलेज की मसरूफ तरीन ज़िंदगी में इसने अपनी ज़िंदगी पर किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी। 1904 में 24 साल की उम्र में वो रेड क्लिफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करती है। हेलन अपनी अनथक मेहनत और अपनी टीचर की लाजवाब मोहब्बत के बिलबाते पर बलाकर पूरी दुनिया में अच्छी स्पीकर और लिखारी की हैसियत से अपनी पहचान बना ले। कॉलेज की रस्मी तालीम के बाद वो ब्रेल की मदद से मुख्तलिफ ज़बानों में किताबें शौक से पढ़ती और साथ साथ लिखने का काम जारी रखती है। इसी तरह हेलन ने खुद को रफ़ा आमा के कामों में मशगूल कर लिया। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में वो लिखते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो था जिस रोज़ मुझे मेरी टीचर मिली। वो कहती हैं कि अपनी इस टीचर से मैंने सीखा कि परिंदे, फूल और मैं खुशी के साथ हैं। ये मेरी टीचर की जहानत, हमदर्दी और प्यार का अंदाज था कि तमाम मुश्किलात के बावजूद तालीम का पहला साल ही बहुत खूबसूरत दिन बन गया।
हेलन ने अपनी सारी कोशिशें अपने ही जैसे दूसरे अफराद के लिए वक्फ कर दी। वो ज़ाती तौर पर लोगों की रहनुमाई करती हैं, ज़िंदगी का मकसद समझाती। वो नाबीना अफराद की बेशुमार तंजीमों की बाकायदा रुकन थी। दुनिया भर से इन्हें ख़त मौसूल होते थे जिनके वो बाकायदा जवाब देती थी। उनके खलूस और मोहब्बत से उनके दोस्तों का हल्का बहुत वसी हो गया। वो फितरत को करीब से देखना पसंद करती थी, इसलिए शहर से ज़्यादा देहात को तरजीह देती थी। वो एक बाहिम्मत दलेर खतून थी जिन्होंने तमाम उम्र मायूसी को करीब नहीं आने दिया। हेलन ने अपने अज़्म और हिम्मत से पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। आज भी वो दुनिया भर के खसूस अफराद के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। हेलन ने अपनी कामयाबी को खुद तक महदूद नहीं रखा। इसने 1924 में अमेरिकी फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड में शमूलियत इख्तियार की। 40 साल तक इसके लिए चंदा इकट्ठा किया। अपनी ज़िंदगी में 12 मशहूर किताबें, बेशुमार मज़ामीन लिखे। 11 साल की उम्र में द फॉरेस्ट किंग शॉर्ट स्टोरी लिखी। 22 साल की उम्र में खुद नोइसमा हया द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी। 14 सितंबर 1964 को अमेरिकन सदर ने इन्हें सदारती अवार्ड फॉर फ्रीडम से नवाजा, जो कि अमेरिका के 2 आला तरीन एजाज़ात में से एक। क़ारीन के लिए यहाँ हेलन के एक इंटरव्यू से इक़्तिबास का तर्जुमा पेश खिदमत है, जिसमें सीखने वाले हर इंसान को बहुत कुछ मिल सकता है। मैंने अक्सर सोचा, अगर इंसान से कुछ दिन के लिए, कुछ लम्हों के लिए समाअत और बसारत ले ली जाए तो ये इसके लिए रहमत का बायस बनेगी। अंधेरा इसे बसारत की कदर करना सिखाएगा और खामोशी आवाज़ की खुशियों का दर्स देगी। मैंने अक्सर बसारत वाले दोस्तों को आजमाया कि वो क्या देखते हैं। एक दफ़ा मैंने सैर करके वापस आने वाले एक दोस्त से पूछा, आपने वहाँ क्या देखा? तो उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। मैंने खुद से पूछा, ऐसा कैसे मुमकिन है? 1 घंटा सैर के बावजूद भी नोट करने के काबिल जंगल में कुछ नहीं था। मैं जो देखने से कासिर हूँ, सैकड़ों चीज़ें छू कर ही महसूस कर लेती हूँ। मैं आहिस्तगी से किसी छोटे दरख्त पर हाथ रख कर परिंदे के गाने की थरथराहट महसूस कर लेती हूँ। इस वक्त मेरा दिल रो पड़ता है जब मैं इन चीज़ों को देख नहीं सकती। अगर मैं सिर्फ छूने से इतना लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती हूँ तो आप देख कर तो इन सब को देखना कितना पुरकैफ होगा। मैंने तसव्वुर किया मैं क्या देखना चाहूँगी अगर मुझे 3 दिन के लिए आँखें अता कर दी जाएँ। पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी रहमदिली और साथ की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरती हुई। मैं नहीं जानती रूह की खिड़की जिसे आँख कहते हैं, इसके ज़रिए एक दोस्त के दिल में कैसे झाँका जाता है। वह हाथों के ज़रिए सिर्फ चेहरों के छू सकती हूँ। मैं कहकर उदासी और बहुत से दूसरे जज्बात का पता चला सकती। एक दफ़ा मैंने शोहरों से उनकी बीवियों की आंखों की रंगत दरियाफ्त की तो वो बस शर्मिंदा और पेशमा हुए और तस्लीम किया कि वो नहीं जानते। मैं वो किताब पढ़ना चाहूँगी जो मेरे लिए पढ़ी गई हो और जो मुझे इंसानी ज़िंदगी के गहरे रास्तों का पता बतलाए। दोपहर के बाद मैं जंगल की सैर करना चाहूँगी और अपनी आंखों को कायनात की खूबसूरती से मसूर करना चाहूँगी। मैं रंगदार ग़रूब होते सूरज की अजमत को सलाम करना चाहूँगी। इस रात मैं सो ना सकूँगी। अपने दूसरे दिन मैं इंसानी तरक्की का मुकाबला देखना चाहूँगी। म्यूज़ियम जाना चाहूँगी। इंसानी रूह की खोज उसके फ़न से देखना चाहूँगी। वो चीज़ें जिन्हें मैं छू कर जानती थी अब देख सकूँ। दूसरे दिन की शाम मैं किसी थिएटर या सिनेमा में गुजारना पसंद करूँगी। मैं यकीन से कह सकती हूँ, अगर आप बनाई के बगैर चंद दिन गुजार चुके हैं तो आप अपनी आँखों को ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे कभी नहीं किया होगा। आप जो कुछ देखेंगे आप उससे मोहब्बत करेंगे। आपकी आँखें हर उस चीज़ को देखना चाहेंगी जो उनकी दस्तरस में आना मुमकिन होगा। तभी आपको सही मायनों में आँखों की कदर महसूस होगी। तभी आप सही मायनों में इस अजीम नेमत का शुक्रगुजार, इस अजीम नेमत को शनाख्त कर सकोगे, उसका शुक्र अदा कर सकोगे। अगली सुबह मैं तलू आफ्ताब से दोबारा मिलना चाहूँगी और फितरत की नई रंगीनियाँ दरियाफ्त करने और नई खूबसूरतियाँ आश्कार करने को बेचैन होंगी। आज तीसरे दिन मैं रोज़ाना की दुनिया जैसा दिन गुजारूंगी और फिर आधी रात के बाद एक मुस्तकिल अंधेरा फिर से छा जाएगा और फिर यही तारीखी मुझे एहसास दिलाएगी कि मैंने कितनी अनगिनत चीज़ें छोड़ी हैं। मैं जो कि नाबीना बसारत वालों से ये कहना चाहती हूँ, अपनी आँखों को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कल इस नेमत से महरूम होने वाले हैं और ये असूल बाकी तमाम नेमतों के लिए भी इस्तेमाल करें। आवाज़ों को सुने, परिंदों के गीत, किसी पियानो की आवाज़, और वो भी इतनी तवज्जो से कि जैसे आप कल बहरे होने वाले हैं। हर चीज़ को छूकर महसूस करें, इससे आज ही के लिए आपको नवाजा गया है। फूलों की खुशबुओं को अलग अलग महसूस करें। आज के बाद आप महसूस करने और चखने से महरूम होने वाले हैं। हर हिस्स को भरपूर इस्तेमाल करें। इनकी खूबसूरती अजमत के लिए शुक्रगुजार बन जाएं। इनकी मदद से आप इस वसी तर कायनात को देख पा रहे हैं। इन्हीं की मदद से आप सीख रहे हैं। लेकिन मेरे नज़दीक इन सब में से ज़्यादा खूबसूरत एहसास देखने का एहसास है। हेलन के अल्फाज आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे आपकी शुक्रगुजारी बढ़ती चली जाएगी। आपको एहसास होने लगेगा कि आप क्या कुछ होने के बावजूद खुद को महरूम समझकर नाशुक्री के मर्तकब हो रहे हैं। आप कुछ देर के लिए आंखों को बंद करके ज़रा तसव्वुर कीजिए, बगैर आंखों के आपकी ज़िंदगी कैसी होती है, आपके दिन रात कैसे होते, आप खुद को कितना हौसलामंद पाते, बहुत कुछ महसूस करके भी देखना पाना आपको कैसा लगता। अंधेरों से भरपूर ज़िंदगी में आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती, ज़रा तसव्वुर कीजिए। अगर आप बोलने से कासिर होते तो क्या महसूस करते, अपनी बात ना समझ पाने पर कैसी बेबसी होती, ज़रा तसव्वुर कीजिए। अगर आप सुनने से माजूर होते तो कैसे लोगों के हिलते होंठ आपको बेचैन करते, आपकी कितनी बड़ी ख्वाहिश होती आवाज़ को सुन सकने की। आप तसव्वुर करके कांप जाएंगे अगर आप तीन नेमतों के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते। आप जिन नेमतों के ना होने का तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं, हेलन ने इन 3 नेमतों के बगैर भी एक बेमिसाल ज़िंदगी गुजारी। आपसे हेलन की कहानी शुक्रगुजारी का तकाजा करती है। हम रोज़ सुनते और देखते हैं कि ज़रा सी हौसला अफजाई इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख देती है, इंसान के लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल देती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम नॉर्मल लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी अगर कदम कदम पर हौसला अफजाई दरकार है तो खसूसी अफराद जिनकी ज़िंदगी में नॉर्मल अफराद की निस्बत रुकावटें, परेशानियाँ, मुश्किलें कई गुना ज़्यादा हैं, इन्हें भी किस
लेवल की हौसला अफजाई दरकार। आप तस्वर करें हेलन किलर की ज़िंदगी का, जो सुनने बोलने और देखने से माजूर थी, जो सिर्फ छूकर सूंघकर सीख सकती थी। इसे किसने ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का हौसला दिया? कौन सी बातों ने, कौन सी तकदीर ने उसकी ज़िंदगी बदल दी? किसने उसे जोश दिलाया कि वो आलमी मियार की किताबें लिख जाए और दुनिया भर में ना सिर्फ मशहूर हो जाए बल्कि करोड़ों अफराद के लिए मुश्किल राह बन जाए? आज उनकी किताबें निसाब का हिस्सा हैं। आज उसकी बातें मायूस लोगों के लिए रोशनी है, नाशुकरों के लिए शुक्रगुजारी का दर्स देती हैं। ये अजीम तर कामयाबी बगैर किसी मोटिवेशन की किताब पढ़े, बगैर किसी लाइफ कोच का सबक के लिए किस तरह मुमकिन हो जाए? तो बड़ा वाज़ेह जवाब सामने आता है, अंदर की आवाज़ और खुद पर यकीन कामिल। ये हेलन का अपने ऊपर यकीन था और उसके अपने अंदर की आवाज़ थी कि अगर मुझे इस दुनिया में भेजा गया तो वो बेमकसद कैसे हो सकता है। लिहाजा जब आप खुद कुछ कर गुजरने की ठान लेते हैं तो हालात खुद ब खुद आपके लिए साजगार होना शुरू हो जाते हैं। फिर कुदरत आपको अजीम उस्ताद, बेहतरीन दोस्त, मिसाली माहौल खुद मुहैया कर देती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुनकर कदम बढ़ाना और मुस्तकिल मिजाजी कायम रखना है। हेलन केलर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल भी नामीर अफराद की तंजीम अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए एहतियात जमा करने में गुजारे। इन्होंने 88 साल की तवील उम्र पाई और 1968 में अपने घर में सोते हुए वफात पाई। हेलन केलर की कहानी हमें यह पैगाम देती है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अगर आप बुलंद हिम्मत और मुस्तकिल मिजाज हैं तो चाहे आप में लाख कमी हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई आपको रोक नहीं सकता। इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर तफसीलन किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इसलिए लिखी कि लोग जान सकें कि वो मजदूरियों की वजह से किन किन मुश्किलात से दो चार हुई और किस तरह हर मैदान में हर सुरखरू होती चली गई। वो नाबीना, बहरे, गूंगे अफराद के लिए एक अजीम मिसाल बनी और इसने साबित करके दिखाया कि वो भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं। आइए अहद करें अपनी मुयस्सर नेमतों के शुक्र अदा करने का और इन्हें भरपूर इस्तेमाल करके ज़िंदगी में कुछ कार गुजरने का, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आइए आज से कुछ ऐसे कामों का आगाज़ करें जो दूसरों की कामयाबी के लिए हों और दूसरों की फलाह के लिए हों। आगे बढ़िए, इस बर्तन की मिट्टी के अभी बहुत कर्ज बाकी हैं। दुनिया में रोशनियाँ फैलाने के लिए आंखों से ज़्यादा दिमाग की रोशनी ज़रूरी है।